पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी साखी है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला बिगोई। यहाँ साहेब बताते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय के आसक्ति के कारण हम अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहे हैं। छठा मन है। मन के, इंद्रियां के और विषय के आसक्ति बंधन के कारण है। इसलिए इस बंधन के विषय के विष समझ के त्याग दे। इसी में मनुष्य जाति के कल्याण है। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सराक। जो चाहो निज तत्व के त शब्द हुले हो पराक। संसार के अंदर मनुष्य जो है बाड़ी जाल में अखानी जाल, ये 2 जाल है। जिस जाल में मनुष्य फंसता है, मोटी माया, झिनी माया, परिवार, रिश्तेदार, समाज, राजपाट, धन, बल, विद्या, ये सब मोटी माया है। वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबिल, ये सब जो है बानी जाल है। ये झिनी माया है। संसार में जब मोटी माया के मनुष्य त्याग करके और संन्यास ग्रहण करता है तो ये बानी जाल में अटक जाता है। और ये खानी जाल और बानी जाल दोनों से ऊपर उठता है, तब अपने स्वरूप के पास पहुंचता है। बारण धार बारी दया गमा को गम पावे अपार। अजल तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। ये साखी 1 से शुरू हो रहा है। शब्द हमारा याद शब्द का शब्द पैठा जीव। फूल रहल की टोकरी घोरे खाया घी। संसार के अंदर स्वरूप के बिना सब बेकार है। इसलिए स्वरूप के ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। शब्द बिना सूरत धरी कहो कहाँ को जाए। अद्वार न पावे शब्द के फिर भटका खाए। निर्णय वचन बिना मनुष्य भटकता है। आज जरूरत है गुरमुखी वाणी की। गुरमुखी वाणी से मनुष्य भंवर जाल से बचता है। 4 तरह के वाणी होता है। एक जीवमुख वाणी होता है, एक मायामुख वाणी होता है, एक ब्रह्ममुख वाणी होता है, एक गुरुमुख वाणी होता है। जब तक ले मनुष्य के चारों वाणी के ज्ञान अगर नहीं है तो किसी ग्रंथ के अर्थ करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना चाहिए। उसी को ये चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना, ये सिर, ब्रह्मा के सिर 4 सिर है, सिर माना गया है। चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना।
भंवर जाला बकू जाल से ऊपर उठनी है। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं घृत जीवन सो दीजे। मनुष्य जो है जब तक ले सार शब्द ना मिलता है तब तक ले इसकी भटकाव खत्म ना होता है। इसलिए आज जरूरत है कि इसको सार शब्द को जानने के लिए, इसी में मनुष्य के कल्याण है। शब्द हमारा याद का पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली ऊपर की सब बाट। चेतन स्वरूप के ठीक से जानकारी न होने की वजह से मनुष्य भटकता है। आज जरूरत है ये भटकाव से ऊपर उठने के। मनुष्य अंतर्मुखी होना चाहिए, स्वरूप स्थिति के ज्ञान हो। जिन जिन संभल ना किया यशपुर पाटन जाए, झाली परे दिन आथे संभल कियो न जाए। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने पहले से तैयारी करेगा तब जाके अपना कल्याण होगा। यहाँ ही संभल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विहासन सब चले जहाँ बनिया नाट। आज जरूरत है कि यहाँ पर संभल करके अपना कल्याण के लिए तैयार हो जाना। इसी में मानव जाति के हित है। जो जानहु जीव अपना करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। इस शरीर में जो चेतन मिला है ये बहुत भाग्यशाली आदमी को मिलता है, जानकारी होता है। जो अपने को नहीं देख सके उसको अंधा कहते हैं, जो अपने को नहीं सुन सके उसी को बहिरा कहते हैं, और जो अपने विषय में ना बोल सके उसको गूंगा कहते हैं। आज जरूरत है अपने के देखो, अपने के सुनो, अपने के बोलो। जानो तो तुम ही हो जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। जो अपने को जानता है वही हो जाता है, और जो जानता है वो दूसरे के भी जना देता है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचावहु आपना, तो पानी न मांगे पीव। संसार के कामना वासना के राग द्वेष के मिटा दोगे तब फिर भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए साहेब बताते हैं कि मनुष्य अपना कल्याण करे और ये सबसे ऊपर उठे। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर साएर बार। तेसवंत जो होएगा पीवेगा झक मार। संसार में किसको समझा रहे हो? आत्मज्ञान के प्यास सबको लगी है। जब तक ले अचेत रहता है तब तक ले उसको एहसास ना होता है, इसलिए कि वो अपने दुख के कारण को ना जानता है। लेकिन जब अपने दुख के कारण अपना अज्ञान होए तो वो इसे बचने के लिए
अपना कल्याण करने के लिए सब तरह से कमर कस के लग जाता है। हंसा मोती बिकानिया कंचन, हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराय, जो जाको मार्ग न जाने, तो सोता को काह कराय। संसार में मनुष्य जो है हंसा, ये जीव चेतन है, और मोती जो है आत्मज्ञान है, और अपने अंदर ये दौलत है, हम अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं। बिना सतगुरु के कृपा दृष्टि से या संतों के कृपा दृष्टि से हम अपने आप को नहीं जानते। हंसा तू तो सबड़ था, क्या बरणों में तो तरिवर पाई पहेलिया, तबे सराहो तो। चेतन आत्मा जो है, ये हंस जो है बिल्कुल निर्विकार था, लेकिन ये जो है फिर विकार में गंदा हो गया, आचरणहीन हो गया, और ये अपने आप को खराब कर लिया। आज जरूरत है कि अपने स्वरूप में लौटने के। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, किया यवर लगवार। यहाँ पर ये चेतन आत्मा जो है, ये अपने आप में अपना कल्याण करने में सक्षम था, लेकिन आज जो है ये अज्ञानता बस विषय वासना के कल्पना में पड़ करके आई मार्ग से भटक गया है। हंसा सरोवर तज चले, देह पर गयो सून, कहीं कबीर पुकार के, ते ही डर ते ही थून। ये संसार के अंदर जो है, ये शरीर में जो चेतन आत्मा है, यही जो है ज्ञान स्वरूपा है, लेकिन बिना सतगुरु के कृपा दृष्टि से इसके ज्ञान ना होता है। हंस बकु देखा एक रंग चरिये हरियरे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरी है काल। हंस और बकुला दोनों एक के कलर के जो है ताल पर मिलते हैं, और दोनों जो है शकल सूरत सब एक जैसे रहता है, लेकिन एगो जो है निर्छी निर्णय करता है, वो जो है मोती चूमता है, और यहाँ जो बकुला है वो काल पकड़ता है, मछली पकड़ता है। उसी तरह से मनुष्य के शकल में एक सारग्रही होता है, एक असार ग्रही होता है। ये दोनों एक के शकल के होते हैं, और ये दोनों अपने गुण से अपने आप के पतन करते हैं। काहे हिरनी दूबरी है हरियरे ताल, लक्ष्य हेरी एक मृगा केतक टारो भाल। हिरनी जो है दुबली क्यों है? इसलिए कि हिरनी के ऊपर शिकारी के बाण जो है चारों ओर से चल रहे हैं, तो वो अपने आप के बचाने में भागती फिरती है, इसलिए जो है ये दुबली हो गई है। शिकारी जो है मानसिक विकार है,
और शिकार विषय है, इसी सब से ऊपर उठ करके मनुष्य के अपना कल्याण करना चाहिए। तीन लोक भव पीजड़ा पाप पूर्ण भव जाल, सकल जीव सावज भय एक यही काल। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन तरह के गुण है और पूरा सब जीव इस तीन गुण में फंसे हैं और अटके भटके हैं, इसी में बंधे हुए हैं। लोभे जन्म गंवाइया पापे खाया पून, असगधी सोयाधी कहे तापर मेरा खून। मनुष्य लोभ लालच में अपने आप के पतन करता है और ये लोभ जो है पाप के बाप है और यही अधकचरा में मनुष्य परमार्थ को भूला पड़ा है और अपना जो है पतन कर रहा है। आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया जो रात दिवस मिल गाए। ये आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए। सतगुरु कबीर साहब के आधी साखी में ये चेतन आत्मा के परिचय है और पंडितन के पोथिया में भटकते मरते रह जाएंगे, इशार न मिलेगा। वो तो खाली मूर्ख बनाते रहे। पांच तत्व के पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल हो तो सब ठाव। पांच तत्व के पुतरा जुक्ति रचिमय की, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। यहाँ साहेब जो है पंडितन से पूछ रहे हैं कि संसार में शब्द बड़ा है आकि जीव बड़ा है। जिस ओम के पीछे दुनिया को पगला रखे हो वो तुम्हारा ओम क्या करेगा, बाल टेढ़ा कर लेगा। जिस गायत्री से तुम दुनिया को जो है सर्वशक्तिमान के हवा मारते हो वो जो है गायत्री मंत्र क्या कर लेगा। ना वो गायत्री मंत्र ना तुम्हारा ओम के इस्लाम मानता है, न ईसाई मानता है, न यहूदी मानता है, न गुरु ग्रंथी में सिख मानते हैं। तो क्या उनके कल्याण न होता है। पक्षपात छोड़ो, जीव सबके बाप है। सब शब्द इसी के उच्चारण है। एक इतने बड़े भरम में ये फैले बंधे पड़े हैं सब कि ये सत्य के स्वीकार करने के लिए तैयार ना है। वेद हमारे पूर्वज ऋषियों के विचार की डायरी है। उसको कहते हैं कि परमात्मा आकाश में लिख करके हम लोग के दे गया। वो परमात्मा प्रेस लगा रखा था। वो परमात्मा के ऊपर जो है पहले कागज की फैक्ट्री लगी है। वो कागज बनाता है कि जो है वो जो है छपाई करता है। और परमात्मा के पता ठिकान क्या है, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, क्या है। ये खाली मूर्ख बनाना है और मूर्ख बनना है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, अपना धंधा चलाओ। ये बात को समझना है। रंग हिते रंग उपजे, सब रंग देखा एक,
कौन रंग है जीव का, ताका करहु विवेक। संसार के अंदर रंग से रंग उपजता है, आ सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। ये जीव का क्या रंग है? जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है, ज्ञान स्वरूपा है, और इसको इसके जो है अपने आप में देखना है, समझना है या विचार करना है। इसी से मानव जाति के हित होता है। माता पार्वती जी पूछी थी शंकर भगवान से कि हे प्रभु, ये बताओ, ये साखी 1 से लेके अब 25 तक के विवरण है, विचार है। आप जो है कभी ना मरते हो और हम बार बार मरते हैं, इसके कारण क्या है? भोले बाबा कहे कि पार्वती, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हो, और इसके पहले ना प्रश्न करी ना हम उत्तर दिए, लेकिन आज समय जब आता है तो सब कुछ होता है। आज वो समय आ चुका है। ये जो है, जिसके आने से ये शरीर जिंदा होता है और जिसके जाने से ये मुर्दा होता है, उसी के ज्ञान हो जाने पर ये अमरता के प्राप्त हो जाता है। ये अमरता के ज्ञान को जान जाता है। जैसे सब भगवान पैदा हुए और बिना गुरु के उपदेश बिना अज्ञान रहे, ऐसा ही जो है सब मनुष्य जो है, जब तक ले गुरु के ज्ञान ना होगा तब तक ले वो अज्ञान रहेगा। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, 3 लोक के विधनी, गुरु आगे आधीन। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। आप वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।